Hello dear students, good morning. Today I am going to teach for class 12th English grammar transformation, in which my topic simple sentence to complex sentence. सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स से बदलना। तो सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाते समय इसका 3 नियम है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के कुल 3 नियम: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज हम इसे कैसे चेंज करेंगे? तो हम फर्स्ट हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के द्वारा सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो हम कैसे बनाएंगे हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, नाउन क्लॉज से के द्वारा सिंपल को जो कॉम्प्लेक्स में हम बनाते हैं, तो पहली चीज की ध्यान दीजिए कि एक कंडीशन होता है। कंडीशन जानते हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। एक सबऑर्डिनेट कंडीशन होता है, इसमें बोलते हैं व्हाट है, वाई है, समझेगा, व्हेन है, वेयर है ना, वेयर है, दैट है, हु है। तो ये बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिनके प्रयोग के द्वारा हम नाउन क्लॉज के द्वारा हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये हमारे जो कंडीशन है इनके द्वारा, ठीक, इनके द्वारा हम नाउन क्लॉज इनके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करेंगे। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है, एक कंडीशन होता है व्हाट, एक होता है दैट। ये दो ऐसे कंडीशन है जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये दो ऐसे कंडीशन होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी हिंदी भाषा में हमेशा क अक्षर से, इनका हिंदी जो शब्द होता है वह क अक्षर से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कैसे जानेंगे कि इनके द्वारा हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है परिवर्तित करेंगे। ठीक, तो अब देखिए हमारा रूल नंबर 1 है। अगर सिंपल सेंटेंस में मान लिया जाए, ठीक, यदि सिंपल सेंटेंस में कहीं आपको एडमिटेड नजर आ जाए, एडमिटेड, ठीक, कॉन्टेक्स्ट नजर आ जाए, कॉन्टेक्स्ट, एक्सेप्टेड नजर आ जाए। अगर ए वर्ब आती है, सपोज दैट, मान लीजिए अगर ए वर्ब आपको नजर आती हैं, तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो इनको हमेशा हम दैट से ऐड करते हैं। इसके दैट ये सिंपल सेंटेंस रहेंगे और हमें बदलना है इसमें कॉम्प्लेक्स में। तो जब कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ये जो वर्ब आए रहेंगे इनको लिखेंगे, फिर हम कंडीशन दैट जोड़ देंगे। दैट के बाद फिर शब्द लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब कैसे बनता है हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कहते हैं ही एडमिटेड, ही एडमिटेड, ही एडमिटेड, ही जो गिल्ट। देखो, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ही एडमिटेड हिज गिल्ट, ठीक है, उसने अपना अपराध क्या किया, स्वीकार कर लिया। ये सिंपल सेंटेंस है और हमको इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलेंगे तो बदलेंगे कैसे, पहले लिखेंगे ही, अब लिखा एडमिटेड, ही एडमिटेड, कंडीशन हो गया दैट। यहाँ तक तो बहुत आसान, ही एडमिटेड दैट। अब देखिए ये क्या दिया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ही हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ही की, तो उसी को लिखेंगे। अब देखो ये दिया है नाउन, अब यहाँ पर हम बी वर्ब लगाएंगे। जब बी वर्ब लगाते हैं तो बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज और वर्ब होती है। तो यहाँ देखा तो पास्ट में है, तो यहाँ पर बी वर्ब हम पास्ट में प्रयोग करेंगे, वाज, ठीक है, ही वाज। विल्ट क्या है, नाउन है, हम इसे एडजेक्टिव के रूप में बदल देंगे तो विल्ट हो जाएगा। देखिए ही वाज क्या, विल्टी। तो ही एडमिटेड दैट ही वाज क्या, गुइल्टी। ओके डियर। और देखिए हमने कह दिया
ही एक्सेप्टेड हिज फेलियर, जैसे हम लिखते हैं ही एक्सेप्टेड हिज फेलियर, वो अपना फेलियर असफलता स्वीकार कर लिया। तो मुझे बदलना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखेंगे ही एक्सेप्टेड कंडीशन लग गया क्या, दैट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ही एक्सेप्टेड दैट। फिर देखिए ही जा गया, इसको हमने चेक किया, ही हो गया, अर्थात इसी की बात की जा रही है, ही हो गया। फेलियर का एडजेक्टिव नहीं बनता है तो क्या करेंगे, अब उसको वर्ब में ट्रांसफर करेंगे, है ना। जब वर्ब में हम ट्रांसफर करते हैं तो पहले हम इस टेंस को देखते हैं, हमारा कौन सा टेंस है। अगर यह टेंस पास्ट में है तो यह चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यह प्रेजेंट में है तो यह फ्यूचर में चला जाएगा, ये इसका नियम। यह पास्ट डेफिनेट है तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो ही के साथ हम लगा देंगे क्या हैड है, हैड लगाने के बाद देखिए फेलियर है, फेलियर का हम वर्ब बदलते हैं, थर्ड फॉर्म फेल्ड, या FAILD, ठीक है। ही एक्सेप्टेड दैट ही हैड क्या फेल्ड। आसान हो रहा है ना। देखिए बनाना बहुत आसान है, केवल समझिए कि हाउ टू चेंज ए सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना बहुत आसान होता है, केवल आप नियमों को जानने का प्रयास करिए तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 का है, रूल नंबर 2 क्या है। अगर कहीं पर आपको, बात समझिएगा, सिंपल सेंटेंस में कहीं पर आपको 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए सेंटेंस में। अगर आपको कहीं पर सेंटेंस में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, अब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, यह हमेशा आपके साथ बी वर्ब है, बी वर्ब, ठीक है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलते हैं, आएगी कैसे, देखिए ये सिंपल है, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बी वर्ब आएगी, बी वर्ब, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, है ना, या एडवर्ब भी आ सकता है, कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इंफिनिटी आएगी, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इक्वल दैट कॉम्प्लेक्स। जब से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलने के लिए हम इस सब्जेक्ट को, खूब ध्यान समझिएगा, हम इस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ठीक है, हम इस सब्जेक्ट को पहले चेंज करते हैं इट में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने समय हम इस सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, इट के बाद लिखेंगे बी वर्ब, फिर आपको जो एडजेक्टिव या एडवर्ब वो लिखेंगे, इसके बाद कंजक्शन आप ऐड करेंगे, ठीक। फिर आपका जिस सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाएगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद टेंस के अनुसार, अगर ये प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में जाएगा, विल का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए सिंपल सेंटेंस हम लिख रहे हैं, अगर कह दिया जाए कि ही इज लाइकली टू विन द मैच, इट इज लाइकली टू विन द मैच, ये बड़े खुशी की बात है, मैच को क्या करेगा, जीत लेगा, ठीक है। तो हमको इसको बदलना है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बदलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इट, इसके बाद देखिए वर्ब दिया क्या, इज, इट इज, उसके बाद क्या लिखा, लाइकली, इट इज लाइकली, कंडीशन हो गया दैट, इट इज लाइकली दैट, बात किसकी हो रही है, ये कि आप यहाँ लिखेंगे। आप यह चीज प्रेजेंट में है तो इसको तुरंत आप फ्यूचर करेंगे, तो उसके लिए विल का करेंगे, ही विल, वर्ब क्या है, विन, विन द मैच। तो इट इज लाइकली दैट ही विल विन द मैच। आसान हो रहा है, बहुत आसान है, केवल आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे आसानी से इसको कैसे बनाया जाए। और भी सेंटेंस देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लिंकिंग वर्ब जो होती है, बी वर्ब के अंतर्गत एक आता हुआ सीन, सीन, अपीयर, अपीयर, फील्स, है लुक्स, जैसे पहले अगर ऐसे भी वर्ब आ जाते हैं तो इसको भी बनाने का वही तरीका है।
इसके लिए क्या है, जहां ये सब जहां ये रहेंगे सिंपल सेंटेंस, देखिए सब्जेक्ट बात ई और बात है ना, फिर टू लगा करके टू के बाद फिर हो सकता है एडजेक्टिव आ जाए, है ना, या एडवर्ब आ जाए। तो मान लीजिए इनको जब हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बनाना, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद ए वर्ब लिखेंगे, वर्ब हो गया। इसके बाद लिखेंगे कंजंक्शन दैट बाद जो सब्जेक्ट दिया रहेगा वो लिखेंगे, फिर बी वर्ब लगाएंगे, बी वर्ब के बाद फिर आप अपना एडजेक्टिव एडवर्ब नोट करेंगे। अगर कह लीजिए हम जैसे सेंटेंस लिख रहे हैं, ही सीम्स हैप्पी, ही सीम्स हैप्पी, वह खुश नजर लगता है, तो क्या लिखेंगे पहले, इट, ये सिंपल है, हमको बदलना किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लिखेंगे इट सीम्स, इट सीम्स, कंडीशन हो गया दैट। अब हैप्पी है, बात किसकी हो रही है, ही की, ही लिखेंगे। अब देखिए प्रेजेंट में है, इसको प्रेजेंट करेंगे तो प्रेजेंट बी वर्ब क्या इज, उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, हैप्पी। आसान है ना। तो इट सीम्स दैट ही इज हैप्पी, बहुत आसान बनाना है, केवल बनाने का प्रयास करिए तो मुझे विश्वास है कि आप हर नियमों को बहुत आसानी से क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखिए आपके जो रूल हैं बहुत आसान सा रूल बता रहे हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के, बस केवल आप बनाने का जो है प्रयास करिए, ठीक है। जैसे कह दीजिए कि शी फील्स सैड, वह बहुत दुखी नजर आती है, शी फील्स सैड, सिंपल है, हमें कॉम्प्लेक्स बदलना है, तो क्या लिखेंगे, इट फील्स, इट फील्स, कंडीशन हो गया दैट में लिखेंगे शी इज क्या सैड, ओके, शी इज ए सैड। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब हमारा जो है अगला रूल, अगर कहीं पर आपको सिंपल सेंटेंस में, ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर आपको सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, अगर नो दिखा दिया जाए, नो, अंडरस्टैंड है ना, आगे, रिमेंबर, टेल, तो बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं। अगर ये वर्ब आपको कहीं नजर आ जाती है, ठीक है, तो आप जब इसको सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बदलेंगे, है टेल है और कंडीशन भी है, मान लो ये सब बातें वगैरह, तो जब इनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ध्यान समझिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलते समय जब हम इनका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलेंगे तो हम दैट का प्रयोग या व्हाट का, ज्यादातर व्हाट का प्रयोग करते हैं। देखो ये सिंपल यानी कॉम्प्लेक्स में लिखें कैसे, कॉम्प्लेक्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, नेगेटिव है तो नॉट, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब, उसके बाद वाट के बाद ये सब्जेक्ट लगाएंगे, सबके बाद बी वर्ब लगाएंगे, बी वर्ब लगाएंगे। जैसे देखो अगर मैं कहूँ सिंपल सेंटेंस में आई डू नॉट नो हिज एड्रेस, आई डू नॉट नो योर एड्रेस, मुझे इसका एड्रेस नहीं पता, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको बदलना कहाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बदलेंगे, देखो कैसे बदलते हैं, पहले लिखेंगे आई डू नॉट नो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई डू नॉट नो। अब इसको हम किसी जोड़ेंगे, वाट से, वाट के बाद हमें सब्जेक्ट क्या मिला, हिज एड्रेस, हिज एड्रेस। अब आइए इसके बाद हमको चाहिए, और जानते हैं सब्जेक्ट तो हम चलेगा नहीं, हमको वर्ब चाहिए, भाई सेंटेंस बनाना है, क्लास बनाना है, तो क्लास बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट की और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ देखिए डू नॉट दिया है, प्रेजेंट है, तो वहाँ भी बी वर्ब हम प्रेजेंट में ही प्रयोग करेंगे, अर्थात लिखेंगे एड्रेस इज, वाट हिज एड्रेस इज, है ना। अगर कह दिया जाए, अगर हम दूसरा सेंटेंस लिख दें
कि जैसे लिखा आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे यह नहीं पता है ना, मुझे यह नहीं पता। अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलते समय ध्यान दीजिए, आप ये लिख लीजिए आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस। अब देखिए डू नॉट है, प्रेजेंट है, यहाँ भी आप बी वर्ब का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में ही, अर्थात इज लिखेंगे। ठीक, व्हाट दिस है इज। देखिए ये तो हो गया आपका। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान होती है, बस केवल समझना है। आई डोंट नो यू, अगर मैं कह दूँ आई डू नॉट नो यू, मैं आपके बारे में पूछने जाता, तो ये देखो आप कौन है, कोई सजीव व्यक्ति है, तो सजीव के लिए हु का प्रयोग करो। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे जैसे आई डू नॉट नो, इसके बाद यहाँ लिखेंगे हु, फिर हमारा सब्जेक्ट का है यू। अब ये भी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के बी और लगाएंगे तो यू सब्जेक्ट क्या लगता है, आर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यह सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। किसके द्वारा, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज के द्वारा। ओके डियर, शेष आपको हम एडजेक्टिव क्लॉज और ऑर्डर क्लॉज अगले वीडियो में सेंड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।